हार और जीत ये दोनों अलग अलग जगह है कि अगर आज हम हारे, लेकिन अगर हार करके भी हमारी जीत हुई है। जल से उस दिन यहाँ की जनताओं को टाइगर जयराम महतो और केंद्रीय कमेटी की प्रवक्ता उन्हें हम लोग उसका छिड़काव मंत्र ऐसा करेंगे जो निश्चित ही आने वाला 2024 का विधानसभा में बदलाव होगा और निश्चित होगा और हमारे टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में जेबीकेएस ने 8 लोकसभा सीट को फाइट किया था, जिसमें से एक भी सीट इनके हाथ नहीं लगी है। हमारे भी समर्थक हैं जेबीकेएस के, जो जब चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा था तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, जीत के बाद झारखंड में बदलाव करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। क्या कुछ रणनीति आगे सेट कर रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जयराम दा, सबसे पहले जोहार। जोहार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। हम लोग कुछ कटाक्ष सवाल को रखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग बड़े बड़े मंचों में, सोशल मीडिया में ये देखे गए थे कि आप लोग जो है जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन उस तरह का कोई जो बातें निकल के नहीं है। हालांकि सामने बहुत नज़दीक थे, कुछ वैसा हुआ नहीं। क्या कहिएगा, तमाम जो आपके अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो लोग कह रही हैं कि इन लोग तो खाली हवाबाजी कर दिया, लोकसभा में एक सीट निकाल नहीं पाया, अब विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये कुछ लगता है कुछ हो रहा है सही? देखिए, ये निश्चित तौर पे ये हमारी जीत नहीं, ये हमारी हार नहीं, ये हमारी जीत है। क्योंकि एक मतलब जमा जिसको कहा जाए कि 2 महीना पहले अगर कोई लोकसभा प्रत्याशी या जिस पार्टी का बहुत ज़्यादा उस तरह का ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई मुखिया है ना, और ना ग्राम स्तर पे कोई कमेटी है, उसके बावजूद भी अगर हमारे जितने भी 8 प्रत्याशी लड़े हैं, कमोबेश दो को छोड़ करके हर जगह जो है 3rd पोजीशन में आए हैं, 3रा पोजीशन में आए हैं। और ये जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती है, जो आज देश में चुनाव लड़ती है, राज्य में चुनाव लड़ती है, वो भी कभी कभी 3री स्थान में नहीं आ पाती है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि इस बार आपने गौर किया होगा, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुआ, जेबीकेएस में जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ा है ना, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमारी जनता जो है देश के प्रधानमंत्री आकर के तरह तरह की लोगों को लुभावने दिए, तरह तरह की बातें किए। तो इस तरह के एक साधारण सा प्रत्याशी, एक गांव खेत खलियान का जो एक साधारण बच्चा जिसके पास जो है गांव से चंदा आता है, माताएं, महिलाएं, बच्चे उनको चंदा देती है और वो चुनाव लड़ता है, उसके इतर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। तो ये हमारी हार नहीं, ये हमारी जीत है। तो आप लोग का वजन कहीं ना कहीं घट गया है जैसा लगता है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे आपके पक्ष में दिख रहा था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। कहाँ त्रुटियां रह रही जिस वजह से इस तरह का घटनाक्रम सामने आया? देखिए, हमारी त्रुटियां अवश्य कहीं न कहीं है, चूँकि हम लोग संगठनिक रूप से चूँकि उतना अभी मजबूत नहीं थे। आज के डेट में हम लोगों ने संगठन पे बहुत हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, गांव संगठन बना रहे हैं, बूथ लेवल पे संगठन बना रहे हैं। जिस चीज़ का हमें कमी था, कई ऐसा जगह है, हमारा कम से कम 1000 जगह ऐसा है जहाँ पे हमारे बूथ पे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा वोट पड़ा है वहाँ पे। तो इससे लगता है कि लोगों में जो है अब बदलाव का एक बयार बह गया है और बयार बह रहा है, और उस बदलाव को लेकर के लोग जो है अवेयर हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं। हार और जीत ये दोनों अलग अलग जगह है कि अगर आज हम हारे, लेकिन अगर हार करके भी हमारी जीत हुई है। इसलिए आज हम बूथ में हमारे लोग नहीं रहते हुए भी वैसे बूथों में हमारा वोट आया है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। लोकसभा सीट चुनाव को तो छोड़ ही देते हैं, विधानसभा की बारी है। क्या रणनीति सेट हो रहा है इसको लेकर? विधानसभा में निश्चित तौर पर हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम कुमार महतो, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 55 विधानसभा सीटें लड़ी जाएगी। तो ठीक है, हम लोग 55 विधानसभा सीटों की जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर अभी मंथन विचार हर जगह कर रहे हैं। वहाँ से कैंडिडेटों का चयन किया जा रहा है। जिस तरह से कैंडिडेटों का चयन होगा हम लोग नाम भी अनाउंस कर देंगे, लेकिन 55 विधानसभा सीट जो है हम लोग निश्चित तौर पे लड़ने जा रहे हैं। जेबीकेएस का हार की चर्चा गांव में किस तरह से चल रहा है? आज ताऊ मैदान
कुशवाहा भवन धर्मशाला के समक्ष जो JBKSS का बैनर तले एक 6 जुलाई को प्रोग्राम लेकर टाइगर जयराम का आगमन बुंडू इस धरती पर रखा गया था। आपने पूछा कि JBKSS का हार का कारण गांव में कैसा चल रहा है। हर जगह समीक्षा हम लोग किए, अपने बैठक नहीं, अपने व्यक्तिगत माध्यम से लोगों में यही कहना है, टाइगर दादा तो पहले झारखंड की आवाज़ को बुलंद करने के लिए झारखंड विधानसभा की बात करते थे। हमें पता नहीं था कि ये कैसा हो गया और एक बार ये लोकसभा में चुनाव लड़े, लेकिन यह चुनाव नहीं था, यह चुनौती था। JBKSS के तमाम झारखंड युवाओं ने चुनौती को स्वीकार कर लिया है और आज हम लोग सब जगह जाते थे, संकल्प महा बदलाव सभा रखते थे, विचारों को बदलाव का सभा रखते थे। लेकिन आज जो 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा, यहाँ पर जो विचार और नियति लेकर 24 साल में जो विधायक लोग विचार रखे हैं, झारखंड के जनमानस को 325 करोड़ व्यक्तियों को जो विचार दिए हैं, उस विचार से यहाँ के जनता खुश नहीं है। इसलिए हम रौत माँ की पूर्व संध्या एक दिन पहले 7 तारीख को ये रथ यात्रा है और हम सुने हैं लोक कथा में बुंडू हम लोग का एक बहुत बड़ा आवासीय व्यावसायिक संस्थान था और सुने हैं बुंडू में बदलाव हुआ है, विचार में बदलाव हुआ है, नाम में भी बदलाव हुआ है। हम बुड़मू नाम से एक व्यक्ति था, उसी के नाम से बाद में चलकर बुंडू पड़ा है और यहाँ की एक रानी थी जिसका नाम से अभी भी रानू चुआ है। वो पवित्र जल से उस दिन यहाँ की जनताओं को टाइगर जयराम महतो और केंद्रीय कमेटी की प्रवक्ता उन्हें हम लोग उसका छिड़काव मंत्र ऐसा करेंगे जो निश्चित ही आने वाला 2024 का विधानसभा में बदलाव होगा और निश्चित होगा और हमारे टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसमें हमारे तमाम केंद्रीय कमेटी की प्रवक्ता लगे रहेंगे और लगे हुए हैं। तमाम गांव से लेके प्रखंड से लेके जिला के तमाम हम लोग युवक लगे हुए हैं। इसलिए आपको मैं आज बहुत तमाम चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दी है। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। बहुत दिन के बाद हमें ये मौका भी मिल पाया है क्योंकि बीच में लोकसभा चुनाव आ गया था और संगठन विस्तार बहुत सारा कुछ को लेकर के हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी हम लोग 6 जुलाई को फाइनल 6 जुलाई को तय किए हैं। दादा से भी बात हुआ है, सब कुछ प्रक्रिया हो गया है। हम लोग 6 जुलाई को बदलाव महासभा रखने का तैयारी में है और उसी को लेकर के आज हम लोगों का बैठक था, जिसमें हमारे 5 परगना क्षेत्र के हर प्रखंड से, हर जगह से सब कोई आए हुए थे। हमारे JBKSS परिवार के सब कोई एकजुट हुए किस तरह से हम लोग प्रोग्राम को सफल बनाएंगे और उसी का तैयारी में हम लोग अब सबको काम बांटा गया है। किस तरह से हम लोग आने वाला 6 तारीख वाला जो कार्यक्रम है उसको हम लोग सफल बनाएंगे, इसी को लेकर के चर्चा हुई और निश्चय उस दिन जो है कि ऐतिहासिक होने वाला है। उस दिन हम लोग का बढ़िया प्रोग्राम रहेगा जिसमें जगह कहाँ डिसाइड किया गया? ताऊ मैदान जो 5 परगना स्कूल का जो मैदान है, यहीं पे हम लोग का कार्यक्रम रहेगा बुंडू का। जो हम लोग का 5 परगना क्षेत्र का मुख्य